समझ में आती है आप लोगों को भी ये क्या है? जो नई प्रदेश ज्ञान की पर्याय नई पर्याय है, उसमें हमने नया तो नहीं सीखा, कुछ करेंगे नहीं तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? कैसा मैं कहता है जब तक करते रहोगे तब तक सम्यक दर्शन कैसे होगा? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? हमारा ये दुर्भाग्य है कि हमको ऐसा सब्जेक्ट मिला है समझाने के लिए कि जो सारे जगत को एकदम विरुद्ध पड़ता है। अरे सारे जगत के नहीं, हमारे ही विरुद्ध पड़ता है। हमें कहते हैं कि ये करो ये करो ये करो, समय पर जगो, समय पर आओ, समय पर ये बोलो, समय पर पढ़ो। ये दिन भर प्रवचन आदेश देते रहते हैं, एक एक को बुलाकर उससे जवाब मांगते रहते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, और फिर इधर आकर के ये कहते हैं यानी बिल्कुल उल्टी बात समझानी है ना, फिर भी लोग प्रेम से समझते हैं, हम समझाते हैं, शांति से बैठ के, जैसी शांति यहाँ है ऐसी कहीं होती नहीं है। क्या ये कोई जादू नहीं है? ये अध्यात्म का कोई जादू नहीं, अपना नहीं, अध्यात्म का है। और वाणी में किसी को नाम लेना है तो पूज्य गुरुदेव श्री का है, ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म की महिमा मैंने बस इस बारे में बहुत, ऐसा दूसरे लोग मैं बहुत बोल रहा हूँ, मैंने सोचा बहुत है, जितना बोल रहा हूँ उससे 100 गुना सोचा है। संदेश शिखर के ऊपर इस टोंक पे, जहाँ पर दूसरे आदमी को बगल में बैठने की जगह नहीं है, वहाँ हमारे भगवान बैठकर ध्यान लगाया और मैं वहाँ केवल ज्ञान हो गया। तो वे वहाँ क्या करते होंगे? हमारा यही समस्या है, इन्हें एकांत काय के लिए चाहिए है? उन्हें नहीं चाहिए एकांत। उन्हें क्या करना? वो अपनी शांति की जगह एकांत में गए, ऐसी जगह कि कोई उनको बिल्कुल वो कुछ नहीं कर रहे। ये हमारी समझ में नहीं आता क्या? आत्म का ध्यान कर रहे और फिर आत्म का ध्यान कर रहे, यहीं पर नहीं रुकेंगे, इन कर्णानी योग वालों के पास चले जाएंगे तो ये बता दें फलानी इतनी प्रकृतियों की छपना कर रहा है, इतनी की उदीर्णा कर रहे, इतने का है ये कर रहे, 100 वर्ष की आयु है, 50 वर्ष में मरना है तो उसकी उदीर्णा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, तो उसके लिए कर्म की प्रकृतियों का ये करेंगे, लंबे लंबे काम बता देंगे। बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं वो तो है। चरणान योग वालों के पास जाएंगे तो ये सब बता देंगे, सब कुछ हमने त्याग दिया, आलू जमी कंदे नहीं, सब ही कुछ नहीं, खाना पीना सब, उपवास क्या क्यों, सब अपना अपने चरणान योग वाले के ना देंगे। और प्रथमान योग वालों के पास जाएंगे तो कि आज की बात थोड़ी है, अनादिकाल से ऐसे महापुरुष होते आए हैं और वे ऐसे ही करते आए हैं। कैसे? जो धर्म चक्र चला था ना अपना, तो धर्म चक्र में मैं भी गया था साथ में, बाबू भाई के साथ में मैं भी रहता था। तो मुझे हर गांव में 2 व्याख्यान कम से कम करने पड़ते थे। बाबू भाई भी बोलते थे। तो 2 व्याख्यान कौन होते थे कि एक तो धर्म चक्र पर और एक महावीर भगवान की अहिंसा पर। 2 प्रवचन मेरे सारे देश में हुए। मशीन जैसी चला दो ऐसा चल जाता था, एक अक्षर का फर्क नहीं पड़ता था। क्यों? धर्म चक्र में मैं मालूम क्या बोलता था कि धर्म चक्र का क्या हुआ था कि केंद्रीय गवर्नर महासमिति थी, तो उस महासमिति ने 4 धर्म चक्र बनाए थे और देश को 4 हिस्सों में बांट दिया था। तो एक मध्य हिस्सा, एक उत्तर का, एक पूरब का, और वो चलाएंगे। उनने जो नक्शा पास किया था वो एक जीप गाड़ी थी, ट्रैक्टर जैसी कोई गाड़ी थी, और उसके ऊपर उनने बनाया था और वो 8-10 किलोमीटर की रफ्तार से चलती थी और उसे ऐसा ऐसा घूमता था।
धर्म चक्र, और उसमें बैठने वाले जाते थे। एक गुजरात का धर्म चक्र बाबू भाई को मिला, तो हमने जो यात्रा संघ निकाला तो उसमें धर्म चक्र बनाना था, कैसा बनाए। तो यदि वैसा धर्म चक्र हम बनाते थे तो क्या दिक्कत थी कि वो 10 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगा, और हमको तो सारा हिंदुस्तान चारों कोने नापने थे। रोजाना कम से कम 200-400 किलोमीटर चले, ऐसा धर्म चक्र चाहिए था। तो हमने एक गाड़ी खरीदी और यहीं जयपुर में बैठकर वो धर्म चक्र हमने पूरा बनवाया, एक एक चीज़, एक एक प्रजा उसके यहाँ पे बैठकर कि कैसा बनाओ। तो हमने वो धर्म चक्र ऐसा बनाया कि ऊपर ऐसी वो अपनी पतंग होती ना, और हवा से वो चलती रहती है, ऐसी लगा देते ना और पतंग को, तो ऐसा एक धर्म चक्र बनाया, वो ऐसा घूमता था हवा से, और ऐसा तो दौड़ती थी गाड़ी हमारी 100 किलोमीटर की रफ्तार से। तो अब सब कहते थे गांव में कि धर्म चक्र ऐसा होता है कि वैसा, ये हरेक को शंका थी, और वो तो पूरी समाज का था अभय कुमार जी, और ये अकेला गुजरात का था। और वो गुजरात सारे देश में एक चने के बराबर है ना, समझते हैं? मतलब बहुत छोटा हिस्सा है, और हमने वो धर्म चक्र चलाया सारे देश में। उनकी तो मर्यादाएं थी, इस एरिए में जाएंगे, हम तो सारे देश में सब क्षेत्रों पर जाने वाले थे। तो हर गांव में एक हमको धर्म चक्र पे व्याख्यान देना पड़ता था। तो हम क्या देते थे कि धर्म चक्र किसी ने देखा तो है नहीं। अभी जितने आदमी बैठे हैं यहाँ पर सभा में, मैं कहता था, उनने किसी ने नहीं देखा, किसी महाराज ने नहीं देखा, किसी पंडित ने नहीं देखा, उसके चित्र भी नहीं देखे। सुना है कि धर्म चक्र होता है कोई, और भगवान के आगे आगे चलता है, धर्म चक्र आगे चले भामंडल पिछवाड़। इसलिए एक कहना कि वैसा होता है कि ऐसा होता है, इसका कोई प्रत्यक्ष निर्णय तो हो नहीं सकता। तो मैं कहता धर्म चक्र माने क्या? जो हमारे तीर्थंकर के समूह में उनके साथ जितने गणधर, मुनिराज, श्रावक, श्राविका, देव देवियाँ ये रहती हैं ना, इन सब के उस समुदाय को बोलते हैं चक्र। और धर्म संबंधी है, धर्म सभा होती है, इसे धर्म चक्र, समूह शरण ही धर्म चक्र है। और क्या धर्म चक्र है? वो धर्मात्माओं का चक्र माने समूह है, वो धर्म चक्र है। तो वो कैसा होता है? तो मैं ऐसा बोलता था कि एक गांव में सबसे पहले एक ऊंट आया, पहले कभी नहीं आया था। वो गांव वालों ने, किसी ने ऊंट देखा नहीं था, पहली दफे ऊंट आया नरेंद्र। तो बच्चे और सब पुरुष, सब महिलाएं दौड़ दौड़ के ऊंट को देखने के लिए बाहर आई। तो बच्चों ने अपने माँ बाप से पूछा कि पापा ये क्या है? तो उन्होंने कहा बेटा ये ऐसा ही होता है। क्या समझ में आया ना? ये ऐसा ही होता है। उसके गले में एक घंटी बंधी थी, ऊंट के गले में। तो दूसरा प्रश्न खड़ा हुआ कि ये इसके गले में क्या बना है? कि ऐसे के गले में ऐसा ही बना। इतने समझदार माँ बाप, क्योंकि वे भी कुछ नहीं जानते थे कि धर्म चक्र में क्या होता है। इसलिए कोई तो जानता नहीं, कोई ने तो देखा नहीं। गांव के बच्चे उनके माँ बाप जैसे हैं, अब हम जैसा बता रहे वैसा समझ लो। तो 1 घंटा हम धर्म चक्र का स्वरूप समझाते थे कि धर्म चक्र क्या है। ऐसा ही हमारे लिए आत्मा हो रहा है। सबने बहुत कोशिश की आत्मा को जानने की और आत्मा का ध्यान करने की,
और धर्म ध्यान करने की, और उनका बस चले तो शुक्ल ध्यान भी कर लें। अब क्या शास्त्र में लिखा है कि पंचम काल में होता नहीं, इसलिए रुक गए। एक भाई थे, दिगंबर नहीं थे, घबराना नहीं। उनने कहा कि मैं चाहूँ तो मैं 7-8 महीने का उपवास कर सकता हूँ, लेकिन मैं 6 महीने से ज़्यादा का नहीं करता। क्यों? क्योंकि महावीर ने 6 महीने का किया था। मैं उनको उनकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहता, लेकिन अभी जो कर सकता हूँ इससे ज़्यादा का, तो शक्ति का प्रदर्शन तो तुमने कर ही दिया। महावीर की इज्जत तो खूटी पे टांगे ही गई, इसलिए नहीं कर सकता। क्यों? अरे तुम्हें महावीर से क्या लेना देना कि महावीर ने कितने दिन का किया था उतने दिन का मैं करूं, और महावीर ने क्या किया था तुम क्या कर, वो तो समझने की कोशिश नहीं करता कि महावीर ने जो आत्म का ध्यान किया था उसे वो एक क्षण की पर्याय में भी ज्ञान के गे तक को बदलने का विकल्प नहीं किया था। बोल, ऐसा इसका बोलते हैं आत्म ध्यान किया तुमने। ऐसा करना है, ऐसा होगा तेरे को यदि भाग्य से, तो तू मानेगा ही नहीं कि मैं कोई आत्मा महात्मा का ध्यान हुआ। तो ये ऐसा चाहिए परमात्मा कि हम बाहर निकल के आएँ और सब पूछो कि क्या आपने आत्मा देखा, कि हाँ देखा, ये कैसा था, क्या था, क्या था। तो हम बढ़िया लच्छेदार भाषा में बताएं, सूर्य करोड़ सूर्यों के समान जिसकी प्रभा थी, गुलाबी चेहरा था, हैं, कपड़े कैसे थे, हैं, एकदम नग्न दिगंबर थे, ऐसा हम कुछ बताएं। अब ये बताएं क्या कि उसके ज्ञान का गे जो अनादिकाल से बनना नक्की था, जैसे अनंत तीर्थंकरों ने पहले ही देख लिया था, अनंत केवलियों ने देख लेते ना, बताओ हैं, वो उनके ज्ञान का गे हुआ। ये तो कुछ ही नहीं हुआ। इस कुछ नहीं होने का नाम धर्म है, इसका नाम सम्यक दर्शन है, इसका नाम सम्यक ज्ञान है, इसका नाम सम्यक चारित्र है। वो जो ज्ञान का गेय बना ना आत्मा, तो जब वो आत्मा हमारे ज्ञान का गेय बना, उसमें हमारा अपनापन हो गया, तो सम्यक दर्शन हो गया। और अब उसमें ही हमारा, हम लगातार जानते रहे उसे, मन हटा ही नहीं वहाँ से, है ना, सम्यक चारित्र हो गए, तीनों हो गए। और अंतर मुहूर्त तक ये चलता रहा तो तीनों की पूर्णता हो गई, तो केवल ज्ञान हो, केवल ज्ञान हो गया। फिर तो क्या हुआ होगा, बहुत हलचल हो गई। फिर तो सारा दुनिया उनके ज्ञान में घुस पड़ी। जो अकेला वो एक समय का था ना, एक समय में जो ज्ञान का गेय बनना था ना, विषय नक्की था, वो था भी अकेला। और फिर जब केवल ज्ञान होते ही क्या हुआ, सारा लोकालोक उनके ज्ञान का गेय बन गया। कितनी भीड़ हो गई होगी। फिर तो पुलिस की व्यवस्था तो ठीक होगी कि नहीं होगी, है क्या है? अरे फिर तो धमाधम बाजे बजने लगे होंगे, धुंध भी बजने लगे होगी, इंद्र नाचने लग गया होगा, फलाना ऐसा करने लग गया होगा, फलाना ऐसा करने लग गया होगा। ऐसे सब चलता है ना। क्या दिखता है इसको? पहले हमारे देखते देखते लोग इंद्र बनते थे तो लाखों रुपया देने लगे थे, फिर देखते देखते पूजा कराते थे तो देने लग गए थे। अब वो कोई क्या कलश ढोलते क्या करते हैं, अब एक पानी ऐसे ढोलते हैं तो उसके भी लाखों देने लग गए। क्या होता है? धर्म के कितना रूप बदलता है, क्या क्या हो क्या गया। ऐसी बातें चलती हैं कि सारे लोग आए बाहुबली पे कलश के कलशा ढोरे, वो पानी नीचे आया ही नहीं चरणों तक, चरणों तक पानी नहीं आया। अब पीछे से कोई नली होगी तो निकल गया होगा, ढलान उधर को होगा, उसमें क्या आश्चर्य की बात है। फिर कोई गुल्लका जी आएंगे
तो उनने इतनी सी अपनी लुटिया लेके और उसे पानी ढोला तो चरणों तक आ गया। वो गुल्लका जी बाहुबली एक तरफ रखे रह गए, अभी गुल्लका जी हो गए। क्या हुआ, कितना गजब हो गया। अरे जरा उसने उसका हाथ, उनका तो ऐसा पीछे को ऐसा हाथ था ना, वो पानी पीछे चला जाता था, इनने ऐसा आगे को हाथ करके डाला होगा तो वो आगे को आ गया तो पैरों में आ गया। क्या गजब है, क्यों है? मेरे माथे पे पानी डालो, इधर डालो तो वो पीछे चला जाएगा, इधर डालो तो आगे आ जाएगा। पानी का स्वभाव है नीचे की तरफ बहना, निम्नगा बोलते उसे, निम्नम गच्छीति थी निम्नगा, जहाँ निचान मिले वहाँ जाता है। ये ध्यान, जिस ध्यान के लिए इतने शिविर लग रहे, मैं पूछता हूँ लोगों को, तुम कि ये जो ध्यान की क्लास में तुम कहूँ गए थे तो ये उनने बताया था कि ऐसा कुछ होता है, तुम तो ऐसा करना, फिर तुमको ऐसा लगेगा, फिर ऐसा करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर नाक की नोक को देखना। एक भाई मेरे पास आए थे, नाम नहीं बताऊंगा, कि दादा आप ऐसा करो कि आपकी कमर में दर्द है ना यहाँ, तो उसके अपने उपयोग को उस कमर को पे लिया, कमर को ज्ञान का गेय बनाओ। तो मैंने ऐसा थोड़ा मैं मुस्कुरा गया हूँ, तो उन्हें लगा कि जस्तीनी डॉक्टर साहब को इसलिए जैसी कह रहे, बोले नहीं वहाँ अपने आत्मा के प्रदेश है ना, यहाँ नहीं है आत्मा के प्रदेश। मैं कमर का ध्यान करूं क्या, वे यहाँ बैठे भी हो सकते हैं। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उनने मेरे से कहा था कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप देखना, यदि आपको आराम नहीं हो तो मेरा नाम बदल देना। नहीं तुम्हारा नाम बदल के मैं क्या करूँगा, तुम्हारा नाम इतना अच्छा थोड़ी है कि बदल के मैं अपना रख लूँगा, हैं? क्यों, क्या करूँगा? वो आत्मा के प्रदेश है ना, लेकिन उन्हीं आत्मा के प्रदेशों पर उपयोग स्थिर होगा तो मेरा कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। मैंने कहा भैया इसमें क्या है गजब, इसमें करना क्या है, जहाँ दर्द होता है वहाँ तो उपयोग जाता ही है। क्यों, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जहाँ दर्द होता है वहाँ उपयोग जाता है। उंगली में दर्द हो तो उंगली में उपयोग जाता है कि नहीं जाता है, जहाँ दर्द होता है वहाँ उपयोग तो जाता ही। इसमें कौन सी गजब की बात है। तो ध्यान जैसा महान पवित्र शब्द है, तो उसके साथ कितनी छोटी हल्की और बिल्कुल क्षुद्र बातें जोड़ दी गई हैं। वो आपको कुछ नहीं करना समझ में आई ना, जब हम आपसे कहते हैं कुछ मत करो, कुछ मत बोलो, कुछ मत सोचो, तब हम वो नहीं करने को कह रहे। तुम समझे रोटी दाल मत बनाओ, ये इसको कह रहे, इससे क्या लेना देना है। क्या माने, तुम अपने उपयोग को आत्मा की तरफ भी मत ले जाओ। क्या कहला चंदी, कैसा पंडित है ये, मत ले जाओ। तो क्या कहने फिर, जहाँ जाना है जाने दो। तो तुमने वो वस्तु का स्वरूप स्वीकार किया जो अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि में आया, उनने केवल ज्ञान में देखा और एक जगह देखा, फिर नहीं तो भगवान को दौड़ के जा करके कि ये आदमी ने तपस्या करके पलट करके ये उपयोग दूसरी जगह ले जाएगा तो मेरा देखेगा क्या होगा, इसके उपयोग को पलट के यहीं लाओ। क्या करेंगे भगवान भैया, क्या करेंगे दौड़ी दौड़ी।
तो वो समेत शिखर पर क्या करते हैं भगवान वहाँ बैठे बैठे। मुझे बहुत याद आ रहा था, मैं यहाँ जबलपुर नहीं आया था, अशोकनगर में था, सन 60 की बात होगी या 59 की, कितने वर्षों का लगा लेना। तो आरोन में एक पंच कल्याणक था। आरोन एक गांव है ना गुना के पास, वहाँ मैं भी गया था और रजनीश भी आया था और 3-4 मिनिस्टर आए थे, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री, ये फलाने फलाने मंत्री, और हम सब एक साथ स्टेज पर बैठे थे सब। मेरा प्रवचन हुआ, फिर रजनीश का भाषण हुआ, फिर मिनिस्टरों का कार्यक्रम था। तो मैंने वहाँ एक बात बोली थी कि ये लोग कहते हैं कि ये भगवान दीक्षा कल्याणक में गए ना लेके, तो वहाँ लाके जंगल में छोड़ आए, उन्हें छोड़ के आते, समझ में आया तुम्हारे कुछ? तो भगवान वहाँ क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे? ऐसा मेरे से पूछते हैं सब लोग। तो मैंने कहा कि क्या करेंगे, खाक छान रहे और क्या करेंगे? क्या कहा? मैंने ये जवाब दिया था। कब? सन 60 में। पंडित धन्नालाल जी भी थे उस वक्त मेरे साथ में। क्या क्या कहा, जवाब दिया? खाक छान रहे। क्या क्या वाक्य? मैंने कहा खाक नहीं छान रहे होते तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान कैसे हुआ? ये कर्म की खाक है ना, धूल मिट्टी लग रही आत्मा पे, वह छान ले। और जंगल में बैठे क्या करेंगे बोलो? है? खाक छान रहे का मतलब समझ में आएगा नहीं आएगा? उस वक्त भी ऐसा सोचता था कि कर क्या रहे, कि ध्यान कर रहे, ये कर रहे, ऐसे बड़े बड़े शब्द बोलने से क्या फायदा है? वो तो वहाँ तो कुछ नहीं करने का काम है। ये सारे काम छोड़ के तो वो मुनिराज बने हैं, और फिर वहाँ भी काम, वहाँ भी काम है? फिर मुनिराज बने काहे के लिए? सारे काम छोड़कर, वकील साहब शास्त्र में ये लिखा है कि आचार्य महाराज और उपाध्याय महाराज को केवल ज्ञान नहीं होता। सुना आपने कभी? वो उनके शिष्य मुनिराजों को केवल ज्ञान हो जाता है, और वे ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा होशियार होते हैं, सीनियर मोस्ट होते हैं, पुराने दीक्षित होते हैं, उन्हें नहीं होता, क्योंकि उनने अपने माथे कुछ काम ले लिया है। ले लिया ना। आचार्य महाराज को आचार्य तो करना है, उपाध्याय महाराज को पढ़ाने की ड्यूटी है, और मुनिराजों को कोई ड्यूटी नहीं है। आप समझे ना? तो मुनिराज क्या करते हैं फिर? कुछ नहीं करते हैं। ये कुछ नहीं करते हैं किसी की समझ में नहीं आता। कुछ नहीं करना सबसे बड़ा धर्म है, उसे केवल ज्ञान हो जाता है, उसे मोक्ष हो जाता है, और जो सब करते हैं उन्हें नहीं होता है। ऐसा नियम है कि जब आचार्य महाराज खुद आचार्य पद छोड़कर अपने किसी शिष्य को आचार्य बनाते हैं तो उसका शिष्य बनते हैं, फिर आत्मा के ध्यान में चले जाते हैं तो उन्हें केवल ज्ञान हो जाता है। वो आचार्य पद छोड़ के वो किसी को देकर अपने जो विद्यासागर जी महाराज हैं ना, इनके गुरु ज्ञान सागर जी थे। मैं उन्हें भी जानता हूँ, पहचानता हूँ, मैं उनके पास गया भी हूँ। जब विद्यासागर जी ने दीक्षा नहीं ली थी तब भी गया हूँ, और जब वे गृहस्थ थे तब भी मैं उनसे मिला हूँ। उनका नाम था ब्रह्मचारी भूरामल जी, और पंडित चैनसुखदास जी के सहपाठी थे। और चैनसुखदास जी ने भी ब्रह्मचर्य ले लिया था और उनने भी ले लिया था। ये दोनों एक गांव के थे, अड़ोसी पड़ोस में रहने वाले। तो वो चैनसुखदास जी के पास आए थे, वहाँ मैं भी बैठा था। भूरामल जी कब? जब उनने जयोदय वीरोदय महाकाव्य लिखे थे। कालिदास जैसे महाकाव्य हैं, जैसे कालिदास के काव्य हैं ना, कौन? रघुवंश, और क्या है
कुमार संभव, तुम मत बोलो, मुझे बोलने दो। महाकाव्य तो कुमार संभव रघुवंश हैं, और जो है ना ये एक खंड काव्य है 2 अध्याय का, क्या नाम, मेघदूत, समझे ना। ऐसे काव्य हैं वो उनके, किनके, पंडित भूरामल जी के। उनने गृहस्थ अवस्था में ही लिखे थे, अब वे आचार्य ज्ञान सागर जी के नाम से छपते हैं, ख्याल में है ना। लेकिन मैंने तब देखे थे और मेरे पास तब उनके हाथ की दी हुई कृति मेरी लाइब्रेरी में आज भी होगी। बहुत अच्छे थे साहित्य की दृष्टि से। पंडित चंद्रशेखर जी से वो कह रहे थे सहपाठी से कि अब मैं दीक्षा ले लूँगा, अब मैं मुनि बन जाऊँगा, दीक्षा ले लूँगा। वे भी 70-75 वर्ष के होंगे तब, और ये समझा रहे थे कि बुरालाल इस चक्कर में मत पड़ तू। चंद्रशेखर जी उनको ये समझा रहे थे, तुम ऐसा मत कर, तुम अच्छा विद्वान है, अच्छा साहित्य लिख सकता है, और लिख, ऐसा कर, लेकिन ये में मत पड़। और वे नहीं माने, फिर जाकर उन्होंने अजमेर में दीक्षा ले ली। 1 साल में ही दीक्षा ली, फिर 1 साल में 1, 2, 3 लोगों को दीक्षा दे दी, इसलिए वे आचार्य बन गए। विद्यासागर जी उनमें से एक थे, ख्याल में है ना। तो बहुत संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे, और उन्होंने विद्यासागर जी को 6 महीना में बहुत अच्छा पढ़ाया, एकदम मास्टर बना दिया। इनने खूब मन लगा के पढ़ा, और उनने मन लगा करके पढ़ाया। अपनी बात तो क्या चल रही थी ना, कि क्या करें, आचार्य पद दे के इनको इसका उदाहरण के लिए दिया मैंने। कौन, कि अपने शिष्य को आचार्य पद दे के और फिर समाधि लेते हैं। आचार्य बने बने में समाधि नहीं लेते हैं। हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तो चाहते हैं कि कुर्सी पे ही मरें तो बहुत अच्छी समाधि बन जाएगी। यदि रिटायर्ड हो गए और फिर यहाँ से मद्रास चले गए, वहाँ रहने लगे, तो फिर नहीं बनेगी। क्यों, सब राष्ट्रपति फिर वो कहीं जाते नहीं हैं, दिल्ली में ही जमे रहते हैं। अब ये कलकत्ता नहीं जाएंगे मुखर्जी, क्यों कि दिल्ली में मरेंगे तो राजघाट पे बढ़िया समाधि बन जाएगी, और कलकत्ता में कहीं बनेगी, क्या पता ममता बनाएगी कि नहीं बनाएगी, और कैसी जगह कितनी क्या बनाएगी। लेकिन वो हमारे आचार्य महाराज आचार्य पद छोड़कर साधारण श्रावक बनकर विद्यासागर जी के गुरु जी ज्ञान सागर जी ने ऐसे विद्यासागर जी को आचार्य बनाकर ऊपर बैठाया, खुद शिष्य बन के नीचे बैठे। ऐसी सारी प्रक्रिया हुई थी भाई जी। मैं उसमें उपस्थित तो नहीं था, लेकिन सुनी थी मैंने सब। क्यों ताराचंद जी, आपको भी पता तो होगा कुछ, आप मेरी बराबर उम्र के हैं कि नहीं हैं? तब मैं भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, 33-34 वर्ष का होऊंगा। तब की घटना है सच्ची, सन 60 से 62 के बीच की घटना है, 60 के बाद जब ये ऐसा हुआ। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि उनको आचार्य पद छोड़ना पड़ता है, यानी कुछ काम अपने माथे नहीं रखना। ये भाषा तो हम सब बोलते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ काम अपने माथे रख लेते हैं। कुछ नहीं तो अपने को जानना, कुछ नहीं तो इसको करना, कुछ नहीं तो इस उपयोग को यहाँ से यहाँ लाना, वहाँ से हटा कर यहाँ लगाना। करके देखो ना, तुम्हारे लगाने से क्या लगता है।